मैं लेके नहीं जाऊंगा। उस लड़की से हो गई थी बहस। मेरे पास ऐसी राइड बैक टू बैक कई बार आती है, लेकिन मैं ऐसे इंसान को किसी को भी नहीं लेके जाता जो बहुत ज्यादा भाव खाए, नखरा दिखाए। तो 40 की स्पीड वाली राइड तुम जैसा दोगे, तुम्हें सवारी भी वैसी मिले। 1 मिनट की क्या वैल्यू होती है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं डेली निकलता हूँ राइड चलाने के लिए। मेरा जो जोन में पहुंचने का टाइम है वो 8:15 का है। उसके 16 मिनट पे पहुंचा हूँ। सारा रूट चेंज हो चुका है। अभी मैं हूँ 37D में। आज रूट कहाँ कहाँ लेके जाता है और 1 मिनट का हमें कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। ये दूसरी राइड आ चुकी है। पिकअप है इसका 300 मीटर। हाँ, 2 मिनट 300 मीटर। चलते हैं इसको पिकअप करने के लिए। दूसरी राइड मेरे पास आ चुकी है और इसको उठाना है सेक्टर 15 पार्ट 2 से और ड्रॉप करना है सेक्टर 46 रोड की। राइड आ चुकी है सेक्टर 46 से सेक्टर 32 में ड्रॉप करना है। और अभी तक जितनी राइड आई है सारी चिल्लर राइड आई है। पांचवी राइड आ चुकी है और झाड़सा से सेक्टर 39 से ड्रॉप करना है सेक्टर 14 गुड़गांव। और जितनी भी राइड आ रही है सारी 50 रुपए के आसपास अमाउंट की आ रही है, जो कि टाइम खराब कर रही है। देख सकते हो पांचवी राइड है और 9:42 हो चुकी है। अभी छठी राइड मेरे पास आ चुकी है। सेक्टर 12 से राजीव चौक छोड़ना है सेक्टर 33। राइड आ चुकी है मेरे पास राजीव चौक से और सेक्टर 14 में ड्रॉप करना है। खड़ा हुआ हूँ सेक्टर 15 के फ्लाईओवर के पास और यहाँ पे देखो मेरे पास राइड आ चुकी है 8वीं। सेक्टर 17 से उठाना है और ड्रॉप करना है सेक्टर 46 में। भी राइड आ चुकी है मेरे पास सेक्टर 46 से और ड्रॉप करना है सेक्टर 37 गुड़गांव। आज चिल्लर चिल्लर राइडों ने 11 बजा दिया और काम भी ऐसा ही हुआ है। और दूसरा नुकसान कर रहा है ये मौसम, देख रहे हो बारिश जैसा हो रहा है और होएगी भी। 10 दिन से घर बैठा हुआ था खाली। शाम को या रात को बारिश हो रही थी। आज काम करने निकला हूँ 10 दिन बाद तो ये दिन में ही बारिश हो रही है। स्कूटर में बैटरी बची है 33%। 2 राइड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं हूँ सेक्टर 37 में। यहाँ पे राइड मिलेगी नहीं। 1.5 किलोमीटर आगे चल के देखते हैं। छोटी छोटी 2 राइड मार के स्कूटर को चार्जिंग पे चलेंगे। 11:19 हो चुके हैं। 635 रुपया का काम हुआ है और राइड देखोगे टोटल कितनी हुई है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, 9 राइड कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी सारी चिल्लर राइड हुई है। इतना अर्निंग जो है मैक्सिमम 5 से 6 राइड में हो जाती है। चार्जिंग स्टेशन पे पहुंचा हूँ। इस चार्जर की फिर वही हालत है, एरर। ये देख लो रेड लाइट आ रही है, मतलब एरर है, काम नहीं करेगा। और यहाँ पिछले 1 महीने में जितनी बार भी आया हूँ ना उतनी बार मेरे को यहाँ से खाली जाना पड़ा है। अब ये मेरे पास में राइड आ रही है दूर दूर की। अब बैटरी है इसमें केवल 30%। 30% बैटरी में राइड को तो ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन वापस वहां नियरेस्ट में कोई चार्जर नहीं है। तो बताओ क्या किया जाए। 30% बैटरी और 10वीं राइड आ चुकी है मेरे घर की तरफ के। इसको लेके सीधा घर चलता हूँ। फाइनली 12:05 हो चुकी है और अब मैं पहुंच चुका हूँ गढ़ी। यहाँ से चल रहा हूँ सीधे घर। घर नियरेस्ट में रह गया है 3-3.5 किलोमीटर दूर। तो चलते हैं। ये देखना होगा मैं के घर जाके लाइट मिलेगी या नहीं, क्यों मौसम थोड़ा सा खराब है। लाइट अगर नहीं मिली तो फंस गया, और अगर लाइट मिल गई तो ये डिसीजन मेरा बहुत बढ़िया रहे घर पहुंचने का। फाइनली घर पहुंच चुका हूँ और टाइम देख लो 12:16 हो चुकी। टाइम तो बहुत ज्यादा नहीं लगा। अब आपको बताता हूँ कि मेरी जो अर्निंग हुई है। यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ। ये है मेरी राइड। इसको आप देखोगे 714 रुपए की अर्निंग हुई है। और मेरी आखिरी राइड कितने बजे थी और पहली राइड कितने बजे। यहाँ ऑल ऑर्डर में 10 राइड मैंने कंप्लीट करी हैं। पहली राइड आई थी मेरी 8:24 पे। ये राइड को मैंने ड्रॉप करा है लास्ट वाली को, 11:34 वाली को 12:01 के आसपास, यानी तकरीबन 3.5 घंटे में अर्निंग हुई है 714 रुपए की। गुड़गांव में रैपिडो में अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। अब स्कूटर को लगा दिया है मैंने यहाँ चार्जिंग पे। इतनी देर अपन कर लेते रेस्ट, क्योंकि आज पहला दिन था। टाँके कटने के बाद में थोड़ा खिंचाव तो नहीं हो रहा, लेकिन दर्द जैसा कुछ फील हो रहा है। रेस्ट कर लेते हैं 2 घंटे। 10 दिन के बाद आज बिना परहेज का खाना मिला है। करेला है मेरे को 10 दिन बाद मिला है बिना परहेज का खाना। करेला, आलू शिमला, आम की चटनी, रोटी और ये है मेरा फेवरेट बूंदी रायता। फटाफट से खाना खाते हैं। 4:25 हो चुकी है और अब मैं चल रहा हूँ SGT से अपनी 11वीं राइड उठाने के लिए। 20 किलोमीटर की है। हालांकि यहाँ से राइड में पैसा कम मिलता है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा रहता है और डिमांड कम रहती है, जिसकी वजह से पैसा कम मिलता है।
अब कोई बात नहीं, खाली जाने से तो बढ़िया है। मेरे पास एक राइड आती है चंदू से मॉर्निंग में, और लास्ट टाइम मैंने वीडियो डाला था उस लड़की से हो गई थी बहस। और अभी मैं देखो कहाँ पे हूँ, ये है मणिपाल हॉस्पिटल सेक्टर 23 में, और यहीं पे ड्रॉप करता हूँ। और राइड आ गई वापस से उसी कस्टमर की, कॉल नहीं किया है, बस डाल दिया है अराइव की लोकेशन। और जैसे ही कस्टमर आएगा मैं कह दूंगा कि मेरी स्कूटी तो तेज चलती ही नहीं है, क्योंकि उधर से इधर आना इजी काम है, इधर से उधर जाना मुश्किल काम है। रात को जल्दी से राइड कोई लेता नहीं है, एक फोन करूंगा, वेट करूंगा, और फिर उसके बाद है ना कैंसिल कर दूंगा। मेरे पास ऐसी राइड बैक टू बैक कई बार आती है, और मैं फिर वही करता हूँ जो मुझे सही लगता है उस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में मेरे लिए सही गलत कुछ भी नहीं है, मैं उधर ही रहता हूँ। और मेरे को कोई ऐसी अर्जेंट भी नहीं, 5:36 हुआ है, मैं अभी घर से ही आया हूँ। लेकिन मैं ऐसे इंसान को किसी को भी नहीं लेके जाता जो बहुत ज्यादा भाव खाए, नखरा दिखाए, या फिर आपकी स्कूटी चलेगी नहीं चलेगी। भाई तुम बुक कर रहे हो बूस्ट में, तुम बाइक टैक्सी में बुक करो, अमाउंट लगेगा 180-200 रुपया। अगर तुम लोगे ही उसको 40 की स्पीड वाली राइड, तो फिर तो भाई पैसा तुम जैसा दोगे तुम्हें सवारी भी वैसी मिलेगी। जबकि मेरी स्कूटी 80 की स्पीड तक जाती है, मैं लेके नहीं जाऊंगा। 7:05 हो चुकी हैं और अभी मैं हूँ रॉक सोसाइटी। कौन सा है ये सेक्टर? सेक्टर 92, गुड़गांव। घर की तरफ जल्दी आ गया क्योंकि राइड मिल गई थी, नहीं तो फिर लेट आता तो कोई फायदा नहीं था। अब चल रहा हूँ यहाँ से सीधे घर, क्योंकि बैटरी बच नहीं है, बैटरी है 22%। घर पहुंचने मेरे को 10% बैटरी और लगने वाली है। बता। हेलो गाइस, मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। कौन लेके आया आइसक्रीम? पापा। पापा के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जब मेरे बाय बाय। मेरी अर्निंग हुई है 1138 रुपया। 13 राइड मैंने कंप्लीट करी है। दोपहर में मैंने दिखाया था 11:34, फिर 4:19 पे मेरी राइड आई। और मेरे पास जो 3 ही राइड करी मैंने इवनिंग में 6:03 पे, और इसको मैंने ड्रॉप कर दिया था 7 बजे के आसपास। 2.25 घंटे ये हो गया और 3.5 घंटे ये हो गया। रैपिडो में गुड़गांव में अच्छी अर्निंग हो जाती है, तो ओवरऑल मान लो कि तकरीबन 6 घंटे में मेरा 1100 इतने रुपए का काम हो गया है। और ये गुड़गांव में हो जाता है। रीजन ये है, गुड़गांव में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, लोगों की सैलरी बहुत अच्छी है और वो पर्सनल जाना पसंद करते हैं, ये एक मेन रीजन है। तो मैं डिमांड टाइम पे चलाता हूँ। और अब आपको बताता हूँ 1 मिनट की वैल्यू क्या होती है। ये मैंने 1134 रुपए का काम किया और मेरा टारगेट रहता है 1000 रुपए डेली काम करने का। अगर मैं सिर्फ 1 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ ना, तो मेरे पास जो एक राइड आती है धनकोट से, उस राइड को मैं उठा लेता हूँ, तो मेरा मॉर्निंग का स्टार्ट इतना जबरदस्त होता है कि पहले 2 घंटे मेरा 500 रुपए क्रॉस हो जाता है, जिससे कि मेरा 12 से 12:30 और 1 बजे तक तकरीबन 950, 900, 1000 के आसपास अमाउंट रहता है। और मैं 20 से 30% स्कूटर को चार्ज करके 1000 का काम करके और सीधे एक ही साथ घर पे आ जाता हूँ 2 से 2:30 बजे। और उस 1 मिनट की वजह से मुझे आज दोबारा चक्कर मारना पड़ा। तो ये होती है 1 मिनट की वैल्यू। फाइनली घर पहुंच चुका हूँ और आज का इवनिंग का दिन मेरा बहुत अच्छा था। जो लास्ट कस्टमर मिला बहुत एजिड था, बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किया अपना, जिंदगी का, परिवार का, बड़ा होने का दुख, छोटे होने के फायदे, ये सब किया। और यहाँ पे ये दोनों आइसक्रीम खाने में लगी हुई है, इन्हें आइसक्रीम खानी रहती है। घर पहुंच चुका हूँ। लेकिन एक बात तो है कि अगर आपके पास कोई भी पारिवारिक अर्निंग रिसोर्सेज नहीं है, और फैमिली में आपके कोई भी हो, परिवार में, अपनी कमाई का पैसा खर्च मत करो, नहीं तो बाद में बुरे भी आप ही बनोगे। तो चलो, मैंने वो लड़की को भी रास्ते में छोड़ दिया। मैं नहीं बिठाता भाई ऐसे, मतलब तुम सुबह के टाइम में तुम लेट हो रहे हो, तुम्हारे लेट होने की वजह से मैं अपना दिमाग खराब कर लूं। तो आई राइड मैंने उतार दिया भाई। उतार दिया क्या मैंने? सीधा बोला आप चंदू में रहते हो? हाँ। आप स्पीड से जाने वाले कस्टमर हो ना? मेरी स्कूटी तो 40 से ज्यादा चलती ही नहीं है, हालांकि मेरी स्कूटी 80 तक जाती है, पर मैं नहीं लेके जाऊंगा। मैंने बोल दिया, मैं बोला कैंसिल कर दो। बोले आप कैंसिल करो, मैं बोला 3 मिनट बाद ऑटोमेटिक हो जाए। फिर मेरे को उसमें कैंसिलेशन अमाउंट मिला, मैं तो गया ना पिकअप करने। तो चलो, जल्दी पहुंच चुका हूँ। आज लाइव करूंगा एक वीनू चौहान ब्लॉग पे।
तो आज के ब्लॉग वीडियो को करता हूँ यहीं पर खत्म। वीडियो लगा हुआ आपको अच्छा, वीडियो करें लाइक, हाइप, कमेंट, और चैनल पे आए हो नए, चैनल को सब्सक्राइब। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।